हाँ नेक्स्ट है हमारे पास है एग्जाम्पल 3y इजक्वल टू 0। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स इजक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखना है इसको जनरल फॉर्म बनाऊंगा, मतलब क्या, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव को तो एलएचएस में रखूंगा, बाकी सबको आरएचएस में। तो ये तो देखो जनरल फॉर्म ही बनी हुई है। अब देखना इसमें आरएचएस की साइड में जीरो है कि नॉन जीरो है, एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख दी तो जीरो बन जाएगा, नॉन जीरो रख दी तो नॉन जीरो बन जाएगा। तो क्या सिर्फ आरएचएस में जीरो ही है क्या? नहीं, नॉन जीरो भी तो बन सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजल टू साइन एक्स। इधर तो कौन है, डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इधर क्या है, बाकी सारा जो बचा है। तो बताओ ये हमेशा जीरो ही रहता है क्या? नहीं, ये तो नॉन जीरो भी हो सकता है। तो ये भी क्या बनेगी, नॉन होमोजीनियस बनेगी। कैसी बनेगी, नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और आगे इक्वल टू जीरो। तो देखना एलएचएस में तो क्या बना, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स है, और एलएचएस में बाकी सारा बचा है। तो बाकी सारा क्या बचा है, सिर्फ जीरो बचा है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, अब यहाँ पर आना। अब आप अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आरएचएस तो क्या है, जीरो है। तो आप आरएचएस जीरो बोल दोगे तो क्या बोलोगे कि ये तो होमोजीनियस बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, पहले इसकी जनरल फॉर्म निकालेंगे। जनरल फॉर्म क्या बनेगी बताना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू, इधर की साइड में लेफ्ट में सिर्फ आपको क्या रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी डेरिवेटिव को रखना है, बाकी सबको एलएचएस में भेजूंगा। तो इसको एलएचएस में भेजूंगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स, सॉरी बाकी सबको आरएचएस में भेज दूंगा। तो बाकी सारे को आरएचएस में भेजूंगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स। अब देखना ये माइनस एक्स जो है हमेशा जीरो बनेगा क्या, कोई जरूर नहीं है, तो नॉन जीरो भी हो सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या बना है, नॉन होमोजीनियस बना है, नॉन होमोजीनियस बना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस का एग्जांपल, ये नॉन होमोजीनियस का एग्जांपल, ये होमोजीनियस का एग्जांपल, ये नॉन होमोजीनियस का एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखना क्या क्या डिस्कस किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है वो देख लेना एक बार लास्ट में। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद डिग्री, इसके बीच में हमने क्या दिया था, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया बताना, लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने डिस्कस किया है। अब ये हमारे पास एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब कल से मैं आप लोगों को यूनिट स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की क्लास का कंटेंट है पूरा, जिसमें मैंने बता दिया है कि डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो ओडीई, एक पीडीई। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई होती है, जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, और पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। फिर उसी में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है तो क्या बनती है, ओडीई बनती है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा बनते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ ओडीई बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक रहता है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा बनते हैं तो पीडीई बनती है। और अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है तो क्या बनती है, सिस्टम ऑफ पीडीई बनती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रखा है वो कितनी बार हो रखा है, वो हमारे पास ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो हमारे पास क्या है, डिग्री होती है। लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है, सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे पास नेचुरल पावर के होने चाहिए और फ्रैक्शन फ्री और रेडिकल फ्री होने चाहिए। मतलब सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास उनकी पावर हमेशा 1 2 3 4 ऐसी कुछ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1/2 1/3 1/4 आ रही है, अगर ऐसी आ रही है तो उसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी 1/2 1/3 इन ऐसी पावर से फ्री करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, रेडिकल से फ्री करना है, फ्रैक्शन से फ्री करना है। मतलब क्या करना है, साइन कोस टैन कोट इनके अंदर डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए।
डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए डिग्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव्स जो हैं वो पावर 1 के हों, डिपेंडेंट वेरिएबल भी पावर 1 के हों, डेरिवेटिव्स भी पावर 1 के, डिपेंडेंट वेरिएबल भी पावर 1 के, और डेरिवेटिव की और डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन खराब हो जाती है तो वो क्या बनेगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ODE के अंदर। और PDE के अंदर अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो वो सेमी लीनियर हो सकती है, कोसी लीनियर हो सकती है, एंड नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो PDE लीनियरिटी के हिसाब से 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है, और ODE लीनियरिटी के हिसाब से 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है। नेक्स्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स को तो LHS में रखते हैं, बाकी सारी कतरापट्टी को RHS में लेकर के जाते हैं। तब देखते हैं कि RHS की वैल्यू अगर सिर्फ और सिर्फ 0 है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर नॉन जीरो आ सकती है किसी भी वैल्यू के लिए तो हमारे पास क्या बनेगा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारे पास आज की क्लास थी। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और आप लोगों को इस क्लास में जितना पढ़ाया गया इसको एक बार पढ़ना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा, उसको समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।